जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको जागरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऐतिहासिक घटना से अवगत कराएंगे। और यह ऐतिहासिक घटना एक ऐसी घटना है जिससे कि आपको चतुर्वेद समाज के गौरव की गाथा चतुर्वेद समाज, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि चतुर्वेदी ब्राह्मण जो हैं, विभिन्न संतों ने उन्हें श्रेष्ठ बताया ही है, लेकिन उनकी श्रेष्ठता सिर्फ कहने सुनने तक ही सीमित नहीं है। वह क्यों श्रेष्ठ हैं, यह भी आपको इस लेख के माध्यम से पता चलेगा। हाथरस जो कि आज एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शहर है, यहाँ मसालों का व्यवसाय बहुत ही बड़ी तादाद में होता है। घी के लिए हाथरस का प्रसिद्ध घी बहुत ही फेमस है। हींग के लिए वह फेमस है, यह तो सभी जानते हैं। लेकिन चतुर्वेदियों का हाथरस से क्या जुड़ाव है और ब्रज का हाथरस का ब्रज में क्या महत्व है, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज यह भी पता चलेगा। जागरण पत्र का सीजन 2 के अंक 7 में यह लेख प्रकाशित हुआ है, जो कि 2005 में एक अन्य पत्र का, जिसे कि चतुर्वेदी चंद्रिका के नाम से जाना जाता था, में प्रकाशित हुआ था। और चतुर्वेदी चंद्रिका के संपादक के सहयोग से यह लेख हमें लगा कि समाज को इस गौरव गाथा की जानकारी होनी चाहिए। और न सिर्फ समाज को ही इस गौरव गाथा की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में यह गौरव गाथा बताई जानी चाहिए। यही कारण था कि हमने इस लेख को न सिर्फ पत्रिका में स्थान देना उचित समझा, वरन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप तक प्रसारित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रही है। बट उससे पहले आपसे निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि ऐसी ही गौरव गाथा और ऐसे ही भाव विह्वल करने वाले लेख या चरित्रों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साझा करें। चलते हैं ब्रज द्वार हाथरस की ओर। हाथरस को ब्रज का द्वार क्यों कहा गया, आपको इसमें यह भी जानने को पता चलेगा, जानने को मिलेगा। और चतुर्वेदियों का इससे क्या जुड़ाव है, कैसे चतुर्वेदियों का इससे रिश्ता है, कैसे उन्हें माथो चतुर्वेदी भी कहा जाता है जबकि वो हाथरस रहने वाले हैं, यह भी आपको इससे ज्ञात होगा। तो हम अपने लेख की ओर बढ़ते हैं। संकलनकर्ता प्रवीण चतुर्वेदी ज्ञात ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार मथुरा के ऊपर लगभग 32 से अधिक बार आक्रमण हुए। प्रत्येक आक्रमण का उद्देश्य लूट, बलात्कार, 1947 धर्मांतरण एवं आतंक फैलाना, प्राचीन भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना ही रहा। यवन बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा में विशेषकर धार्मिक स्थलों पर रहने वाले कर्मकांडियों को समाप्त करने के उद्देश्य से कत्लेआम प्रारंभ कर दिया था। आक्रमणकर्ताओं की सेना सर्वप्रथम शीतला पायसा एवं घाटी व हलवाई के रास्ते प्रवेश कर नगला पायसे के घरों में भजन पाठ करते हुए चतुर्वेदी ब्राह्मणों को जबरन
खींच खींच कर बिना कोई चेतावनी दिए तलवार के घाट उतार रहे थे। चारों ओर चीख पुकार, कारुणिक रुदन एवं अही अही होने लगी थी। प्राण रक्षा हेतु मथुरा देवी मंदिर की गुफा में जाकर छुपे हुए ना जाने कितने ही चतुर्वेदी बंधुओं की दम घुटने से ही मृत्यु हो गई थी। गलियों की दीवारें, देहरी और फर्श सब रक्त रंजित हो रहे थे। स्त्रियां, बच्चे रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन उन खौफनाक दरिंदों पर उनकी चीख पुकार एवं कारुणिक विनती का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। उल्टे वे ब्राह्मणों के हत्यारे उन निरीह ब्राह्मणों की हत्या करते हुए अपने बहसी अट्टहास से कृष्ण की नगरी मथुरा की गलियों को अल्लाहु अकबर के नारों से कलुषित करते हुए अनवरत बढ़ते चले जा रहे थे। नगला पायसा में ठाकुर श्री मथुरा नाथ जी का एक भव्य मंदिर था, जिसमें श्री मधुसूदन जी चतुर्वेदी का परिवार अपने इष्ट देव की सेवा में श्रम, दम, क्षितिजा का तात्पर्य होता है सर्दी, गर्मी, दुख आदि सहन करते हुए अपनी आत्मशक्ति से प्रसन्न जीवन व्यतीत कर रहा था। आक्रांताओं ने उस मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर मधुसूदन जी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। छुपते छुपाते देवयोग से मधुसूदन जी के दो पुत्र मुकुटमणि जी एवं जुगल किशोर जी के अतिरिक्त एक अबोध शिशु बलदेव ही शेष बचे थे। बाकी भरा पूरा परिवार श्री विग्रह की रक्षा करता हुआ ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित हो चुका था। दोनों भाई पीठ पर बालक बलदेव एवं गोद में ठाकुर जी मथुरा नाथ को लिए हुए जैन केन प्रकारण पतित पावनी जमुना जी के तट पर आ गए। श्री मुकुटमणि जी उस विपरीत अवस्था में भी समस्त भय त्याग कर ठाकुर जी के आगे आगे महारास लीला से संबंधित पद ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुटमणि यामा आज बनी, वाह क्या सुंदर भाव है उनकी। जहाँ एक तरफ मौत का साया उनके ऊपर विराजमान है, मौत का साया छाया हुआ है, घनघोर काले बादल उनके ऊपर छाए हुए हैं। कब उनकी मृत्यु हो जाए उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है, इस बात का भान नहीं है, इस बात का जरा भी उनको बोध नहीं है कि कब बहसी दरिंदे आकर उनके साथ क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसी विपरीत परिस्थिति में मुकुटमणि जी के भाव ठाकुर जी के लिए ब्रज नव तरुण कदम्ब मुकुटमणि जामा आज बनी का गायन करते हुए भावातिरेक में नृत्य करने लगे। आपके गान को सुनकर यवन सिपाही काफिर पकड़ो मारो मारो करते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े। सहसा एक मलेच्छ ने नृत्य एवं गान करते हुए मुकुटमणि जी के कंठ पर ब्राह्मण हत्यारी तलवार का वार कर दिया। फलतः आप भूमि पर तो गिर पड़े, किंतु उस अर्ध खंडित सिर से भी पद गायन बंद नहीं हुआ। पद पूरा कर श्री मथुरा नाथ जी को प्रणाम करते हुए आपने अपने नश्वर देह का परित्याग कर
इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर मलेच्छ बड़े प्रभावित हुए और कहने लगे, हाय, यह क्या हुआ? खुदा का पैगंबर मारा गया। बड़े व्यथित हृदय से मलेच्छ बोला, बाबा कहीं जाना चाहते हैं? जुगल किशोर जी ने श्री जमुना जी की ओर हाथ कर दी। मलेच्छ समझे शायद ये जमुना पार जाना चाहते हैं। शीघ्र ही ठाकुर जी, मथुरानाथ एवं बालक बलदेव सहित जुगल किशोर जी को नाव द्वारा जमुना पार उतार दिया गया। पीठ पर बालक, गोद में ठाकुर जी लिए एकाकी, आप खाली हाथ अज्ञात मंजिल की ओर भूखे प्यासे बढ़ते ही चले गए। चलते चलते रात्रि घिरने लगी। दूर कहीं टूटी फूटी रुग्ण प्राण कुटिया में क्षीण प्राय दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। भूख प्यास से कलांत बालक को लिए आप वहां पहुंचे। उस कुटिया के ही समान जीर्ण शीर्ण एक वृद्ध हुक्का पी रहा था। सहसा द्वार पर किसी अज्ञात ब्राह्मण वेशधारी अतिथि को निहार कर वृद्ध ने कहा, कौन हो भैया? आपने उस वृद्ध को समस्त वृत्तांत सुनाया तो उनसे जुगल किशोर जी को अपनी कुटिया में रात्रि आश्रम दिया। रात काल ग्रामवासियों से मिलकर निवास हेतु यथोचित व्यवस्था भी करा दी। गांव में बड़ा सुंदर सरोवर था। प्रात स्नान उपरांत आपको मालूम पड़ा यह धरणीधर सरोवर है तथा ग्राम का नाम बैसवा है। यहीं निवास करते हुए कुछ दिन शांति पूर्वक व्यतीत हुए कि उस गांव का राजा मुसलमान हो गया। मथुरा से चलते समय श्री जुगल किशोर जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि शेष जीवन में किसी मुसलमान के राज्य में नहीं रहना है। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को स्मरण कर आप बैसवा छोड़कर आगे बढ़ते। कुछ दिनों बाद आप फर्रुखाबाद के सिकंदरपुर नामक गांव में जाकर बस गए। थोड़े ही समय बाद आपको ज्ञात हुआ कि सिकंदरपुर का राजा भी मुसलमान हो रहा है। अब क्या किया जाए? कहाँ जाया जाए? क्या भाग्य में इसी प्रकार का जीवन लिखा हुआ है? ले देकर बालक बलदेव का विवाह हो चुका था। आपने विचार किया, सोमवती का पर्व आ गया है, चलो पहले गंगा स्नान हेतु सोरों जिला एटा चला जाए। नियत दिन आप सब परिवार पतित पावनी माँ गंगा के तट पर आ गई। स्नान करते समय अचानक ही माँ गंगा की प्रत्यक्ष कृपा हुई। श्री मुकुटमणि जी, जो कि मलेच्छों द्वारा मथुरा में मार दिए गए थे, उनके पुत्र भी बचते बचाते जैसे तैसे मेणु आकर सब परिवार बस गए थे। आप भी अकस्मात उस पर सब परिवार गंगा स्नान हेतु आए हुए थे। दोनों परिवारों का भाग्य पूर्ण मिलन हो गया। सभी लोग गले मिलकर रोने लगे। सबने मिलकर निश्चय किया कि अब पूरा परिवार ब्रज की मेड़ पर बसे मेणु में ही निवास करेंगे। यहीं से मथुरा समीप है और गंगा मैया भी दूर नहीं है। मेणु आकर पूरा परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन नंद किशोर जी, जुगल जी, जो कि युवा अवस्था में थे, को लेकर हाथरस रियासत के संस्थापक महाराज दयाराम जी से मिलने गए। राजा साहब बलदेव जी की सादगी, विद्युत्ता व धर्मपरायणता से काफ़ी प्रभावित हुए। राजा साहब ने कहा कि निकट भविष्य में मैं हाथरस नाम से एक नगर बसाने जा रहा हूँ।
उसमें आप जैसे महापुरुषों के निवास करने से हमारे गौरव की ही वृद्धि होगी। आप कुछ दिन और प्रतीक्षा करें। इस घटना के कुछ दिन उपरांत ही श्री नंद किशोर जी का मेणु में ही देहांत हो गया। पारिवारिक जन आपकी अंतिम क्रियाएं करके ही चुके थे कि पता चला मेणु का राजा भी मुसलमान हो गया। अब उन्हें एक ही रास्ता बचा था कि मेणु का भी परित्याग कर दिया जाए। पर प्रश्न यह था कि परित्याग कर जाएं तो जाएं कहाँ। श्री बलदेव जी पुनः राजा दयाराम से मिलने राजा यद्यपि हाथरस नगर के निर्माण में व्यस्त थे, फिर भी आपने श्री बलदेव जी का पूर्ण सहयोग किया और आपने दिल्ली वाला मोहल्ला में भव्य मंदिर का निर्माण कराकर सन 1803 ईस्वी में शुभ दिन शंख घंटों की ध्वनि के साथ ठाकुर मथुरानाथ जी व मेणु में नंद किशोर जी द्वारा सेवित मुरली मनोहर को ससम्मान विराजमान कराकर इस उपकार के बदले श्री बलदेव जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त की। सन 1803 से लेकर अब तक यह प्रवाह हाथरस में रहकर निरंतर विकसित होता हुआ पल्लवित एवं पुष्पित होकर अपनी शाखाएं एवं प्रतिशाखाओं का प्रसार कर रहा है। हाथरस में बलदेव जी के 3 पुत्र क्रमशः गोप जी, गयालाल जी एवं चिम्मन जी हुए। सबसे बड़े गोप जी की तृतीय पीढ़ी में श्री विष्णुदत्त जी हुए। आप श्री रज्जू जी महाराज के दत्तक पुत्र के रूप में मथुरा पधारे। आपके 2 पुत्र जिनमें श्री गोपाल पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री विठलेश जी महाराज प्रथम पुत्र एवं गोलोकवासी श्री गोकुलेश जी महाराज द्वितीय पुत्र हुए। आपका परिवार मथुरा में विराजमान होकर हाथरस चतुर्वेदी समाज को गौरवान्वित कर रहा है। आपका व आपके परिवार का समस्त हाथरस वासियों के प्रति सौहार्द सर्वविदित है। श्री चिम्मन जी महाराज के पुत्र बालाजी नाम से विख्यात हुए। आप तत्कालिक संस्कृत व हिंदी साहित्य के अप्रतिम विद्वान थे। आपके द्वारा रचित 18 सर्गों में निबंध की श्री रामचरित्र अप्रकाशित संस्कृत भाषा का अमूल्य महाकाव्य माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त हिंदी में जुगल विलास आपकी श्रेष्ठतम कृति है। इतना ही नहीं, रास पंचाध्यायी की निकुंज परक टीका आपके ही द्वारा रचित है। आपकी ही तृतीय पीढ़ी में स्वर्गीय श्री सुरेश जी चतुर्वेदी हिंदी ब्रजभाषा साहित्य काश में अपनी जस पताका फहरा चुके हैं। आपके अनुज संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ विद्वान श्री ब्रजेश जी के नाम से जाने जाते हैं। अन्य 2 कनिष्ठ भ्राता भी पांडित एवं व्यवसाय में दक्ष हैं। बलदेव जी के द्वितीय पुत्र श्री गयालाल जी ने सन 1871 ईस्वी में रासेश्वरी श्री राधा रानी द्वारा प्रदत्त स्वप्नादेश को प्राप्त कर हाथरस में ही श्री लाडली लाल जी के श्री विग्रह की स्थापना कराई। आपके यहाँ स्वनाम धन्य भगत सम्राट श्री वामन जी नामक एकमात्र पुत्र हुए। वामन जी के 2 पुत्र क्रम से द्वारकानाथ जी एवं अयोध्यानाथ जी हुए। श्री अयोध्यानाथ जी के 3 पुत्र क्रम से श्री दीनानाथ जी, श्रीनाथ जी एवं गोलोकनाथ जी हुए। श्री दीनानाथ जी के परिवार में 2 न्यायाधीश क्रम से परमनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे पुत्र लोक अभियोजक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इतना ही नहीं, आपके अन्य पुत्र चक्रपाणी, डॉक्टर गोवर्धन नाथ, राधेश्याम व्यास,
जी आदि सभी अपनी विद्वत्ता के कारण हाथरस में ही नहीं समूचे देश में दूर दूर तक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। अयोध्या नाथ जी के द्वितीय पुत्र श्रीनाथ जी भारतीय संगीत के अच्छे जानकार हुए। आपके राजस्थान के शिक्षा विभाग से संबंध हैं। अयोध्या नाथ जी के कनिष्ठ पुत्र गोलोकनाथ भागवत के मूर्धन्य विद्वान हुए। आपके प्रथम पुत्र आगरा रहकर व द्वितीय एवं तृतीय पुत्र क्रम से उपेन्द्रनाथ एवं बनवारी विदेशों में जाकर अपने परिवार के गौरव की श्री वृद्धि कर रहे हैं। श्री वामन जी के प्रथम पुत्र श्री द्वारकानाथ जी जीवन मुक्त महापुरुष हुए। आपके 5 पुत्र क्रम से दामोदर नाथ जी, जगन्नाथ जी, जनार्दन जी, वैकुंठनाथ जी एवं बैजनाथ जी हुए। दामोदर जी ने समाज एवं पशु पक्षियों की सेवा अपना समग्र जीवन व्यतीत किया। आपके 3 पुत्र क्रम से गिरधारी लाल, रघुनाथ एवं बांकीलाल हुए। तृतीय पुत्र जगन्नाथ जी ने संस्कृत भाषा निष्ठ परिवार में आंग्ल भाषा के अध्ययन की परंपरा का सूत्रपात किया। अल्प आयु में ही आप प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए भगवान को प्यारे हो गए। आपके 3 पुत्र क्रम से रामनाथ जी जो कि गुप्तचर विभाग में थे के अतिरिक्त विश्वनाथ व कैलाशनाथ ने अपना खुद का व्यवसाय किया। द्वारकानाथ को तृतीय पुत्र भागवत के मूर्धन्य विद्वान संत स्वरूप जनार्दन जी के रूप में प्राप्त हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता के ही संरक्षण में उनके ही श्री चरणों में हुई। आपने मात्र 4 वर्ष की अवस्था में ही नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय की सर्वप्रथम कथा कही। सन 1927 ईस्वी में आप संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब के पास महर चले गए। महर से आने के उपरांत भागवत, भारतीय वैष्णव दर्शन एवं व्याकरण की विधिवत शिक्षा प्रदान की। समग्र भारत में कुल मिलाकर सहस्त्राधिक भागवत कथाएं कहकर साधारण जनमानस ही नहीं मूर्धन विद्वानों में अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़ी। विश्व बंद तत्कालीन विश्व स्वरूप महान संत श्री उड़िया बाबा की आप पर विशेष कृपा थी और आप वृंदावन धाम में रहकर भागवत के निष्ठ पाठ करने के नियम को अपनाए रहे। सन 1983 में अधावधि उड़िया बाबा ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष पद के गुरुत्तर भार को वहन किया। आपका इन पंक्तियों के लिखने के उपरांत ही दुखद निधन हो गया है। आपके एकमात्र पुत्र नंदलाल चतुर्वेदी भागवत के अच्छे व्याख्याकार हुए। हाथरस के इंटर कॉलेज में अध्यापन कार्य करते हुए सन 2000 ईस्वी में आपका निधन हो गया। स्वर्गीय नंदलाल जी के प्रथम पुत्र डॉक्टर विजय कृष्ण चतुर्वेदी आज सरकारी सेवा त्याग कर अपने परिवार की प्राचीनतम भागवत वाचन की पूर्ण परंपरा का निर्वाह करते हुए सैकड़ों भागवत कथाएं कह चुके हैं। इनके कनिष्ठ भ्राता विनय कृष्ण चतुर्वेदी वृंदावन रहकर निजी व्यवसाय के साथ पुस्तक प्रकाशन के कार्य में संलग्न हैं। द्वारकानाथ जी के चतुर्पुत्र पंडित वैकुंठनाथ हुए। आपके साधु स्वभाव एवं साधु वृत्ति से सभी परिचित रहे। आपके 3 पुत्र क्रम से बालकृष्ण, मुरलीधर एवं अनिल अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त हैं। द्वारकानाथ जी के पंचम एवं अंतिम पुत्र के रूप में बैजनाथ जी चतुर्वेदी का नाम आता है। आप आजीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आदि से जुड़े रहे। गौ हत्या आंदोलन में आपकी महती भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। हरिगढ़ के कल्याण सिंह
मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हीं से मंत्रिमंडल के विस्तार से लेकर अपनी पूर्ण कार्य योजना उन्हीं के चरण स्पर्श करके वह सारी राय मशवरा उनके घर पर बैठ कर के ही अपना आपका आशीर्वाद लेकर शपथ ग्रहण के लिए गए थे। ऐसा बताया जाता है। अब आपके दोनों ज्येष्ठ पुत्र कपिलानंद चतुर्वेदी व केशव देव ने सिर्फ हाथरस में ही नहीं, वहाँ से आगे बढ़कर मुंबई गए व ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय किया। वह दोनों छोटे पुत्र स्वर्गीय श्री ऋषभदेव व शरद देव ने, जो कि संपूर्ण हाथरस चतुर्वेदी परिवार के सर्वोत्तम श्रेष्ठ व्यवसायियों में से एक रहे, वह हाथरस से दूर मुरादाबाद में जाकर अपनी महती प्रतिष्ठा बनाई, जिन्होंने आर्थिक रूप से समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति व व्यवसायियों के रूप में कार्य किया और अनंत धार्मिक यात्राएं पारिवारिक जनों को, चतुर्वेदियों को निःशुल्क कराईं और वर्तमान में आप 100 से अधिक ट्रक और 400 से अधिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से व सैकड़ों व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से जोड़े हुए हैं तथा ट्रांसपोर्ट में 100 से अधिक गाड़ियां बना करके ये चतुर्वेदी समाज में हाथरस के चतुर्वेदियों में एक इतिहास लिखा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रज द्वार हाथरस मातो चतुर्वेदी परिवार सामाजिक संस्कृति परमार्थिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए मातो चतुर्वेद समाज की कीर्ति को यथासाध्य समृद्ध कर रहा है। संकलन पंडित जनार्दन चतुर्वेदी के मुख से। यह कहानी अब तक की जो कि चतुर्वेदी चंद्रिका के माध्यम से ली गई थी, इसके बाद का उल्लेख थोड़ा इस प्रकार है कि 2005 के बाद अब 2024 में यह कहानी लिखे जाने तक संभव है यह परिवार आगे और भी बढ़ा, संभव है इस परिवार में और भी कुछ क्षति हुई हो। पत्रिका में लेख लिखे जाने तक इस हाथरस वाला परिवार में बहुत से सदस्य संभव है नहीं जुड़े हों व बहुत से सदस्य संभव है अब ना रहे, और इसी कारण नए लोगों का जो जुड़े या जो पुराने चले गए उनका उस हिसाब से उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि मैं स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए बड़े दुख व भारी मन से यह लिख रहा हूँ कि पत्रिका में यह लेख प्रकाशित होने से पूर्व स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी इस दुनिया को छोड़कर प्रभु श्री लाडली लाल जी की निज सेवा में लीन हो चुके थे व उनके तृतीय पुत्र स्वर्गीय श्री ऋषभदेव जी का भी हृदय गति रुकने के कारण आकस्मिक निधन हो गया था, और वो श्री लाडली लाल जी के साथ साथ अपने पिता अपनी माता के निज चरणों की सेवा में लीन हो गए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी व उनके परिवार पर अलग से एक लेख सामग्री आगामी अंक में उपलब्ध होने पर अवश्य प्रकाशित किया जाएगा, यह मेरा विश्वास है। साभार चतुर्वेदी चंद्रिका। दोस्तों, आपको हमारा यह लेख कैसा लगा हमें अपने कमेंट द्वारा अवश्य बताएं।
और आपसे निवेदन है कि कमेंट हमें व्हाट्सएप पर ना देकर इस लिंक में ही कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि व्हाट्सएप के कमेंट अल्प समय के लिए हैं, जबकि इस लिंक से जुड़े कमेंट हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों में इस लेख को लेकर हमारे विचार व आपके विचार कैसे थे वह भी साथ साथ पहुँचेंगे। जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। जिस समय मैं मुकुटमणि के विषय में पढ़ रहा था, जिस समय उनके साथ जो घटना घटी थी उसे मैं बाँच रहा था, और जब मैंने यह लेख लिखा था, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी अश्रुधारा बह निकली थी और कंठ में रुदन हो गया था। संभव है आपको वह रुदन भी कहीं ना कहीं सुनाई पड़े, जिसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।